जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम पार यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में लेकर आए हैं आप सभी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज आप सभी के लिए क्लास करवाई जाती है हिंदी साहित्य की। और अगर आपके लिए हिंदी साहित्य में 3000 प्रश्न की पीडीएफ अभी परचेस करना है तो आप सभी के लिए 100 रुपए की पीडीएफ मिल जाएगी। नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, संपर्क कर लीजिएगा जिनके लिए भी ये पीडीएफ परचेस करना है। और अगर आपके लिए हिंदी साहित्य में बुक मंगवाने, गद्य साहित्य, पद्य साहित्य, टॉपिक वाइज, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, हिंदी व्याकरण की बुक, तो ये 2300 रुपये में आप सभी के लिए चारों बुक मिल जाएंगी, आपके घर पर पहुंच जाएंगी। 9399553966 पर आपके लिए संपर्क करना है। ये बुक आप सभी के लिए उपलब्ध हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण क्लास को। और अगर आपके लिए 215 कवियों का संपूर्ण जीवन परिचय वाली पीडीएफ मंगवाना है तो वह 200 रुपए की है। तो जो ही पीडीएफ बुक जो भी आपके लिए मंगवाना है संपर्क अवश्य करें। आज का पहला क्वेश्चन दिया है, साहित्य की विभिन्न प्रवृत्तियों के मूल में जाति, वातावरण और क्षण विशेष को महत्व देने वाले इतिहासकार कौन है? इनमें से आप सभी के लिए सही आंसर चयन करना है, बताइएगा। इनमें से आप सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आप सभी का सही आंसर हडसन है, तैन है, रामचंद्र शुक्ल है, महावीर प्रसाद द्विवेदी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आप सभी का सही आंसर है। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर? विकल्प आप सभी का यहाँ पर डी सही आंसर है, यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी नहीं होंगे, तैन होंगे सही आंसर। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, तैन आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के रचनाकार कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के रचनाकार कौन माने जाते हैं? नंद दुलारी वाजपेयी है, केशोरीलाल गुप्त हैं, राहुल सांकृत्यायन है, मोहन अवस्थी है। क्वेश्चन नंबर 2 में आप सभी के लिए सही आंसर चयन करना है। 2 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के रचनाकार कौन? 1957। ये ग्रंथ आप सभी के लिए बताने किसका ग्रंथ है? क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है केशोरीलाल, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बी वाला विकल्प यहाँ पर जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है केशोरीलाल, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन है, मिस्र बंधुओं ने आदिकाल की अवधि मानी है। कब से कब तक मिस्र बंधुओं ने आदिकाल की समय अवधि मानी है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, बताइएगा। विक्रम संवत 650 से 1440, विक्रम संवत 1400 से 1440, विक्रम संवत 700 से 1444 या विक्रम संवत 800 से 1444। क्वेश्चन नंबर 3 में आप सभी के लिए सही आंसर चयन करना है। मिस्र बंधुओं ने आदिकाल की अवधि मानी है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विक्रम संवत 700 से 1444 आप सभी का सही आंसर है। विकल्प नंबर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। मिस्र बंधुओं द्वारा रचित हिंदी नवरत्न का प्रकाशन वर्ष बताइएगा। हिंदी नवरत्न एक जो है महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है, आलोचनात्मक रचना है। 1908, 1909, 1910, 1920 इसका रचना काल क्या माना जाता है? मिस्र बंधुओं द्वारा रचित हिंदी नवरत्न, और इसका प्रकाशन वर्ष माना जाता है क्या? 4 में आप सभी के लिए बताना है। पुष्पराज जी, पारुल जी और नंदना जी, दीपक जी, आप सभी का सही आंसर है 1910 माना जाता है। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी सही आंसर होगा। मिस्र बंधुओं द्वारा रचित हिंदी नवरत्न का रचना काल 1910 है, बिल्कुल सही। मिस्र बंधु 3 भाई थे, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी मिश्र। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल नामकरण के लिए निम्नलिखित में से किस रचना को आधार के रूप में ग्रहण नहीं किया है? नहीं बताना है। परमाल रासो, विद्यापति की पदावली, खुसरो की पहेलियां, संदेश रासक। 5 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 5 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? चयन करिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है 5 में, बताइएगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। संदेश रासक आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। संदेश रासक आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, डी वाला विकल्प। बहुत बढ़िया। संभवतः हजारी प्रसाद द्विवेदी जी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए उन्हें सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया है। कथन किस इतिहासकार का है?
गणपति चंद्रगुप्त, डॉक्टर नगेंद्र, या फिर रामविलास शर्मा, या फिर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। क्वेश्चन नंबर 6 में आप सभी के लिए सही आंसर चयन करना है। 6 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर विकल्प नंबर 1 सही आंसर है, यानी कि गणपति चंद्रगुप्त जी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। कथन उन्हीं का माना जाता है। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 दिया गया है कि आदिकाल को हिंदी साहित्य की बाल्यावस्था का काल कहने वाले विद्वान कौन है। 7 में आप सभी के लिए बताना है नंदुलारी वाजपेयी है, रमाशंकर शुक्ल रसाल है, सुनीति कुमार चटर्जी है, वासुदेव सेन है। 7 में क्या होगा सही आंसर बताइएगा। आदिकाल को हिंदी साहित्य की बाल्यावस्था का काल कहने वाले विद्वान कौन है। 7 में आप सभी के लिए सही आंसर चयन करना है। तो रमाशंकर शुक्ल रसाल आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। रमाशंकर शुक्ल रसाल आप सभी का यहाँ पर बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 8 दिया गया है। 8 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। देखिएगा 8वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से सुमिलित नहीं है। कौन सा सुमिलित नहीं है। वीर काव्य डॉक्टर टीकम सिंह तोमर, राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा मोतीलाल मेनारिया, उत्तरी भारत की संत परंपरा परशुराम चतुर्वेदी, हिंदी साहित्य का तीत विजयेंद्र स्नातक। 8 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कौन सा सुमिलित नहीं है। प्रमोद जी, छवि शंकर जी, क्वेश्चन नंबर 8 में आप सभी के लिए बताना है कौन सा सुमिलित नहीं है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी वाला विकल्प आपका सही आंसर, हिंदी साहित्य का अतीत विजयेंद्र स्नातक। ये जो है आपका सुमिलित नहीं होगा, डी वाला विकल्प है। हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है। 9वां क्वेश्चन है प्राकृत साहित्य का इतिहास के रचनाकार कौन माने जाते हैं। 9 में आप सभी के लिए चयन करना है। बताइएगा डॉक्टर हरदेव बाहरी है, या फिर गौरी शंकर द्विवेदी है, राहुल सांकृत्यायन है, मुंशी राम शर्मा है। चयन करिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण है। प्राकृत साहित्य का इतिहास के रचनाकार कौन माने जाते हैं। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 9 में विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर ए वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर, डॉक्टर हरदेव बाहरी यहाँ पर सही आंसर है। डॉक्टर हरदेव बाहरी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 10वां क्वेश्चन है। 10 में आप सभी के लिए बताना निम्नलिखित में से आदिकाल व उसके नामकर्ता सुमिलित नहीं है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा संक्रमण काल, शैलेश जैदी आविर्भाव काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी बीज वपन काल, मोहन अवस्थी आधार काल। 10 में आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर चयन करना है। आदिकाल और उसके नामकरण जो है नामकर्ता सुमिलित नहीं है। इनमें से आप सभी के लिए बताना है 10 में। तो विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है धीरेन्द्र वर्मा संक्रमण काल। ये वाला आपका सुमिलित नहीं होगा। ये वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है। 11वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया। राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल की जो समय अवधि मानी है वह कब से कब तक मानी है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। 660 ईस्वी से 1400 ईस्वी, 760 ईस्वी से 1300 ईस्वी, 700 ईस्वी से 1400 ईस्वी, या 643 ईस्वी से 1440 ईस्वी। आदिकाल की अवधि मानी है कब से कब तक। क्वेश्चन नंबर 11 में आप सभी का सही आंसर होगा 760 ईस्वी से 1300 ईस्वी। आप सभी का यहाँ पर बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 दिया गया है। आदिकाल का समस्त हिंदी साहित्य आक्रमण और युद्ध के प्रभावों की मन स्थिति का प्रतिफलन है। यह कथन किसका है। 12 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, राहुल सांकृत्यायन। बताइए कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। इनमें से बताइएगा। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर डॉक्टर नगेंद्र आप सभी का सही आंसर होंगे। डॉक्टर नगेंद्र जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया। 12 में विकल्प नंबर सी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। 13वां क्वेश्चन है हिंदी के आरंभिक रूप को अभट्ट नाम देने वाले विद्वान कौन है।
चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, डॉक्टर भोला शंकर व्यास हैं, रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं। 13 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। हिंदी के आरंभिक रूप को अभट्ट नाम देने वाले विद्वान कौन है? 13 में आप सभी के लिए सही आंसर बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है वह है कौन? विकल्प आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प सही आंसर है। डॉक्टर भोला शंकर व्यास आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगी। डॉक्टर भोला शंकर व्यास आप सभी का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 14वां क्वेश्चन है कि भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का बढ़ाव यानी कि विकसित रूपी हिंदी साहित्य का आदिकाल है, यह कथन किसका है? 14 में गणपति चंद्रगुप्त, रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर नगेंद्र। क्वेश्चन नंबर 14 में आप सभी के लिए बताना है भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का बढ़ाव ही हिंदी साहित्य का विकसित रूप है, हिंदी साहित्य का आदिकाल है। ये बताना ये कथन किसका है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। ये कथन माना जाता है किनका? विकल्प आप सभी का यहाँ पर 14 में यहाँ पर डॉक्टर नगेंद्र सही आंसर है। डॉक्टर नगेंद्र जिन्होंने डी वाला विकल्प बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। डॉक्टर नगेंद्र आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर दिया गया सपना जी। 15वां क्वेश्चन यहाँ पर क्या है देखिएगा, ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 कि किस इतिहासकार ने आदिकालीन नाथ सिद्ध और जैन साहित्य को सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कहा है? वह आप सभी के लिए इतिहासकार बताना है। गणपति चंद्रगुप्त हैं या फिर राहुल सांकृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 में आप सभी के लिए सही आंसर चयन करना है। तो 15 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प सही आंसर है, यानी कि रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं इन्होंने आदिकालीन नाथ सिद्ध जैन साहित्य को सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कहा है। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। आनंद जी, राखी जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का 16 है कि निम्नलिखित में से हिंदी के प्रथम कवि से संबंधित सुमिलित नहीं है, बताइएगा। राहुल सांकृत्यायन, सरहपाद, गणपति चंद्रगुप्त, शालिभद्र सूरी, राम कुमार वर्मा, शंभू और बच्चन से हैं अब्दुल रहमान। क्वेश्चन नंबर 16 में आप सभी के लिए सुमिलित नहीं है, बताइए। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 16 में निम्नलिखित में से हिंदी के प्रथम कवि से संबंधित जो है सुमिलित नहीं है, कौन सा नहीं है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा यहाँ पर डॉक्टर बच्चन से है अब्दुल रहमान। ये डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सुमिलित नहीं है। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 17वां क्वेश्चन क्या दिया गया है देखिएगा। 17वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से रासो शब्द की व्युत्पत्ति से संबंधित सुमिलित नहीं है, बताइएगा। रामचंद्र शुक्ल रसायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी रासक, या फिर गारसादातासी, ये तो आपका गलत हो जाएगा सी वाला विकल्प, या फिर बिंदेश्वरी पाठक रहस्य। क्वेश्चन नंबर 17 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है रासो शब्द की व्युत्पत्ति से संबंधित सुमिलित नहीं है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा बिंदेश्वरी पाठक रहस्य, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। ये सुमिलित नहीं है, डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 18वां क्वेश्चन है कौन सी रचना एवं रचनाकार सुमिलित नहीं है? विजयपाल रासु, नमन सिंह भाट, बीसल देव रासु, नरपति नाल, परमाल रासु, जगनेक और खुमाण रासु, दलपत विजय। क्वेश्चन नंबर 18 में सही आंसर चयन करिएगा, कौन सा सुमिलित नहीं है, नहीं बताना है आप सभी के लिए। तो 18 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, सुमिलित नहीं बताना है। तो विजयपाल रासु, नमन सिंह भाट, आप सभी का यहाँ पर ये वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सुमिलित नहीं है, बिल्कुल से विजयपाल रासु, नमन सिंह भाट, आप सभी का यहाँ पर ये वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 19 दिया गया बुद्धि रासु की रचनाकार कौन माने जाते हैं? शालिभद्र सूरी है या फिर जलहड़ है, दयाराम है, नल्ल सिंह भाट है, जिनकी रचना मानी जाती है बुद्धि रासु की रचनाकार? मंजू जी, छोटी रानी जी, मोनिका जी, क्या होगा सही आंसर? तो बुद्धि रासु की रचनाकार माने जाते हैं जलहड़। जलहड़ आप सभी का यहाँ पर सही आंसर 19 में विकल्प नंबर बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा।
विकल्प नंबर 2 यहाँ पर जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है जलहड़, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। 20वां क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस रचना को मैथिली का विश्वकोश कहा जाता है? वह रचना आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। पदावली है, कीर्तिलता है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण है, वर्ण रत्नाकर है, बताइएगा क्या होगा सही आंसर। किस रचना को मैथिली का विश्वकोश कहा जाता है? 20वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, बातें नहीं करना है। और 20 में आप सभी का सही आंसर होगा, वह रचना आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है जिसको मैथिली का विश्वकोश कहा जाता है, वर्ण रत्नाकर। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, वर्ण रत्नाकर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक मानने वाले इतिहासकार कौन है? 21 में यहाँ पर चयन करना है। मोतीलाल मेनारिया है, मुंशी देवी प्रसाद है, या फिर गौरीशंकर हीराचंद ओझा है, या फिर अगरचंद नाहटा है। 21 में आप सभी के लिए चयन करना है, पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक मानने वाले इतिहासकार कौन है? बहुत सारे लोग पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानते हैं, कोई अर्ध प्रमाणिक, कोई अप्रमाणिक मानता है, कोई प्रमाणिक मानता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 में जो अर्ध प्रमाणिक मानते हैं वह अगरचंद नाहटा जी हैं। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, अगरचंद नाहटा यहाँ पर सही आंसर डी वाला विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर दिया गया है, ग्रीश जी, एमएस वर्मा जी, 22वां क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो को स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य किसने कहा है? 22 में यहाँ पर चयन करना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, श्याम सुंदर दास, कर्नल टॉड। तो क्या होगा सही आंसर? पृथ्वीराज रासो को स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य किसने कहा है? 22 में आप सभी का सही आंसर होगा, ये कहा है गुलाब राय ने। गुलाब राय आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 2 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर, गुलाब राय यहाँ पर सही आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर 23 दिया गया, बीसलदेव रासो का रचना काल क्या माना जाता है? 1136 ईस्वी है, या फिर 9वीं शताब्दी है, या फिर 1155 ईस्वी, 1212 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है आप सभी का यहाँ पर 23, और 23 में सही आंसर क्या होगा? बीसलदेव रासो का रचना काल पूछ लिया गया है आप सभी से यहाँ पर, और 23 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 1155 ईस्वी माना जाता है। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, 1155 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया 24वां क्वेश्चन है, किस रासो साहित्य में ब्रज एवं मध्य देशीय भाषा के साथ साथ राजस्थानी भाषा का प्रयोग हुआ है? क्वेश्चन नंबर 24 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, बताइए। बहुत सारे लोगों ने 1212 बता दिया। यहाँ पर आपसे क्या पूछा, ईस्वी में पूछा, ईस्वी में, और 1155 ईस्वी सही आंसर है, बीसलदेव रासो का रचना काल। यही तो गड़बड़ हो जाता है संवत और ईस्वी में। किस रासो साहित्य में ब्रज एवं मध्य देशीय भाषा के साथ साथ राजस्थानी भाषा का भी प्रयोग हुआ है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है बीसलदेव रासो में। विकल्प आप सभी का यहाँ पर वी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बीसलदेव रासो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 25वां क्वेश्चन है, परमाल रासो का प्रकाशन आलाखंड नाम से चार्ल्स इलियट ने कब करवाया? 1565, 1765, 1865 या 1965 ईस्वी में? बताइएगा। परमाल रासो जो रचना है, जगनिक की रचना है, जिसको आलाखंड के नाम से जाना जाता है, परमाल रासो का प्रकाशन आलाखंड नाम से चार्ल्स इलियट ने करवाया था। कब करवाया है ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। हाँ छोटी रानी जी, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 1865 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर 1865 आप सभी का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 26 दिया गया है, 26 में बताने हिंदी में 12 मासा वर्णन सबसे पहले किस रचना से प्राप्त होता है? कुमार रासो से, बीसलदेव रासो से, परमाल रासो से, पृथ्वीराज रासो से? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 26
26 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, हिंदी में बारहमासा वर्णन सबसे पहले किस रचना से प्राप्त होता है। 26 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा बी वाला विकल्प, यानी कि बीसल देव रासो। बीसल देव रासो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, बीसल देव रासो यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 27वां क्वेश्चन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश रचनाओं की समाप्ति किस रचना से मानी है। रामचंद्र शुक्ल जी ने हम्मी रासो से, विजयपाल रासो, पयुम चर्यु, स्थूलीभद्र रास। 27 का सही आंसर चयन करिएगा, क्या होगा सही आंसर। रामचंद्र शुक्ल जी ने अपभ्रंश रचना की समाप्ति किस रचना से मानी है। तो आप सभी का यहाँ पर 27 में सही आंसर है विकल्प नंबर 1 हम्मी रासो से। हम्मी रासो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। पुष्पराज जी, ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, हम्मी रासो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि रास जैन साहित्य के बारे में असत्य कथन बताना है, बताइएगा। इस साहित्य का उपजीव्य जैन पुराण को माना जाता है। इस साहित्य की रचनाएं आचार, रास, फागु, चरित शैली में मिलती हैं। ये रचनाएं उपदेश प्रधान है, इनका उद्देश्य आत्मा भी व्यक्ति है। 28 में आप सभी के लिए बताना है, बताइएगा। जैन यहाँ पर बताना है रास जैन साहित्य के बारे में असत्य कथन आप सभी के लिए चयन करना है 28 में। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, इनका उद्देश्य आत्मा भी व्यक्ति है। ये कथन कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, असत्य कथन आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि चंदन वाला रास के रचनाकार कौन माने जाते हैं। 29वां क्वेश्चन बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। मुनि जन विजय की रचना है, आसगु की रचना है, या फिर विजयधर्म सूरी की रचना है, विजय सेन सूरी की रचना है, बताइए। चंदन वाला रास के रचनाकार दीपक जी, आनंद जी, राहुल जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या है। 29 में चंदन वाला रास के रचनाकार कौन माने जाते हैं। तो आसगु कवि की रचना मानी जाती है। विकल्प आप सभी का यहाँ पर बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। आसगु कवि जो है उन्हीं की रचना मानी जाती है। किसने पुष्पदंत को अपभ्रंश का भवभूति कहा है, कौन थे वह। रामचंद्र शुक्ल थे, दामोदर शर्मा, मिश्रबंधु, या फिर शिवसेन सेंगर। किसने पुष्पदंत को अपभ्रंश का भवभूति कहा है। क्वेश्चन नंबर 30 में आप सभी के लिए सही आंसर चयन करना है। 30 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा। सभी के कमेंट देखते जा रहे हैं, वीडियो को लाइक अवश्य करते जाइएगा सभी लोग। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, किसने पुष्पदंत को अपभ्रंश का भवभूति कहा है। तो शिवसेन सेंगर जी जो हैं उन्होंने ही कहा है। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, शिवसेन सेंगर यहाँ पर सही आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 31 दिया गया है। 31 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, निम्नलिखित में से करुण रस प्रधान रचना है कौन सी रचना करुण रस प्रधान है। स्थूलीभद्र रास है, चंदन वाला रास है, या फिर भरतेश्वर बाहुबली रास है, या फिर ये सभी हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 31 दिया गया है कि करुण रस प्रधान रचना कौन सी है। 31 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प सही आंसर है, चंदन वाला रास। चंदन वाला रास आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आसगु कवि की रचना है। चंदन वाला रास ये करुण रस प्रधान रचना मानी जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 32 है। भारतीय भाषा में रचना करने वाले प्रथम मुसलमान कवि आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, बताइए। चयन करिएगा, अमीर खुसरो है, अब्दुल रहमान है, मुल्ला बजी है, या फिर जायसी है। इनमें से आप सभी के लिए बताना है भारतीय भाषा में रचना करने वाले प्रथम मुसलमान कवि आप सभी के लिए बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 32 में विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प सही आंसर अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर अब्दुल रहमान आपका सही आंसर है।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया 33वां क्वेश्चन है, सिद्धों की भाषा को संध्या अथवा संध्या भाषा किसने कहा है। 33 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, मुनि अद्वय वज्र ने कहा है, या फिर गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है, रामविलास शर्मा जी ने कहा है। बताइएगा, क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है, क्या होगा सही आंसर। सिद्धों की भाषा को संध्या अथवा संध्या भाषा किसने कहा है, ये चयन करना है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 33 दिया गया है और 33 में सही आंसर होगा मुनि अद्वय वज्र। मुनि अद्वय वज्र आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प यहाँ पर अंजू जी सही आंसर, बी वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है मुनि अद्वय वज्र, उनका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 34 दिया गया है, यहाँ पर बताना है इनमें से निम्नलिखित में से आदिकालीन चंपू रचना बताना है कौन सी है। खालिक बारी है, खुमाण रासो है, वसंत विलास है, राउलबील है। क्वेश्चन नंबर 34 में आप सभी के लिए चयन करना है। बताइए आदिकालीन चंपू रचना कौन सी है। और 34 में आप सभी का सही आंसर है, आदिकालीन चंपू रचना मानी जाती है राउलबील। बी वाला विकल्प नहीं, डी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर होगा, राउलबील यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 4 जिन्होंने भी यहाँ पर राउलबील चयन किया है, रविंद्र जी, अर्चना जी, उन सभी का यहाँ पर सही आंसर है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन माने जाते हैं। ज्योतिरेश्वर ठाकुर है, दामोदर शर्मा है, शंभू है, हरप्रसाद शास्त्री है। चयन करिएगा, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन माने जाते हैं, किनकी रचना मानी जाती है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। और विजय कुमार जी, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार दामोदर माने जाते हैं। विकल्प आप सभी का यहाँ पर बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, दामोदर, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया, दामोदर शर्मा, उनका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 है, इनमें से सब रपा की रचना नहीं है, कौन सी नहीं है बताइएगा। चर्याचर विनिश्चय, या फिर चर्यापद, या फिर महामुद्रा वज्र गीति, या फिर वज्रयोगिनी साधना। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है कि निम्नलिखित में से सब रपा की रचना नहीं है। 36 में आप सभी के लिए सही आंसर चयन करना है। 36 में आप सभी का सही आंसर होगा चर्याचर विनिश्चय। विकल्प आप सभी का यहाँ पर ये वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर चर्याचर विनिश्चय आप सभी का यहाँ पर एक सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया 37वां क्वेश्चन है। 37 में आप सभी का क्या दिया गया क्वेश्चन नंबर 37 है कि किस सिद्ध कवि की साधना का प्रभाव देखकर उड़ीसा के तत्कालीन राजा मंत्री उनके शिष्य बन गए। 37 में बताना है सरहपा, सबरपा, कंडपा, लुईपा, इनमें से चयन करना है। बताइएगा किस सिद्ध कवि की साधना का प्रभाव देखकर उड़ीसा के तत्कालीन राजा और मंत्री उनके शिष्य बन गए। क्वेश्चन नंबर 37 में आप सभी के लिए सही आंसर बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 37 में विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर डी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है लुईपा। लुईपा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। लुईपा आप सभी लोगों ने सही आंसर चयन किया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है आप सभी का यहाँ पर 38वां क्वेश्चन है, किस सिद्ध कवि का जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वह सिद्ध कवि आप सभी के लिए चयन करना है। सरहपा है, सबरपा है, कंडपा है, लुईपा है। बताइएगा, चयन करिएगा, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। वीडियो को लाइक अवश्य करते जाइएगा सभी लोग जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है। किस सिद्ध कवि का जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, वह कवि है कंडपा। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, कंडपा यहाँ पर सही आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, नाथों के चरमोत्कर्ष का काल बताना है। क्या माना जाता है 39 में चयन करना है। 9वीं से 11वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी, 12वीं से 14वीं शताब्दी। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है कि नाथों के चरमोत्कर्ष का काल क्या है। 39 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो 39 में आप सभी का यहाँ पर डी वाला विकल्प सही आंसर है, यानी कि आप सभी का सही आंसर होगा कि 12वीं से 14वीं शताब्दी। आप सभी का यहाँ पर डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पर दिया गया है।
40 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना, विद्यापति की किस रचना में जौनपुर राज्य का रोचक वर्णन प्राप्त होता है। वह रचना आप सभी के लिए विद्यापति की बताना, पदावली है, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, इनमें से कोई नहीं। इनमें से आप सभी के लिए चयन करना। वैसे तो सभी रचना विद्यापति की यहाँ पर दी गई हैं, लेकिन किस रचना में जौनपुर राज्य का रोचक वर्णन प्राप्त होता है बताइएगा। रेखा जी सभी लोगों के कमेंट देखते जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। यहाँ पर सभी लोग आंसर बता रहे हैं और आप सभी का सही आंसर है कीर्तिलता। कीर्तिलता आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। इसमें जौनपुर राज्य का रोचक वर्णन प्राप्त होता है। विद्यापति जो है इनको मैथिल कोकिल कहा जाता है और देसल बहना सब जन मिट्टा, इनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति पूछी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रामकुमार वर्मा के अनुसार गोरखनाथ का समय क्या है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 9वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी या फिर 12वीं शताब्दी। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 41 दिया गया है, बताइए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रामकुमार वर्मा के अनुसार गोरखनाथ का समय क्या माना जाता है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर 41 में सही आंसर होगा, वह माना जाता है 13वीं शताब्दी। सी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है, 13वीं शताब्दी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है आप सभी के लिए 42वां क्वेश्चन है कि श्रीधर व्यास द्वारा रचित रणमल्ल छंद का रचना काल क्या है। क्वेश्चन नंबर 42 में विक्रम संवत 1454, विक्रम संवत 1554, विक्रम संवत 1354, विक्रम संवत 1654। बताइएगा श्रीधर व्यास द्वारा रचित रणमल्ल छंद का रचना काल क्या है। 42 में आप सभी के लिए सही आंसर बताना है। तो 42 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, यहाँ पर विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर एक सही आंसर विक्रम संवत 1454 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 43 है, जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार कौन है। क्वेश्चन नंबर 43 में आप सभी के लिए बताना है मधुकर कवि हैं, भट्ट केदार हैं या फिर केशव दास हैं, अमीर खुसरो हैं। इनमें से आप सभी के लिए बताना है क्या होगा सही आंसर। जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार कौन माने जाते हैं, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है प्रिया जी। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार की रचना मानी जाती है। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, भट्ट केदार जी जो है उन्हीं की रचना मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया 44वां क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का अवधी भाषा का प्रथम कवि किसने माना। अमीर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि किसने माना, किस इतिहासकार ने माना है। रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, गणपति चंद्रगुप्त, रामविलास शर्मा। क्वेश्चन नंबर 44 में सही आंसर बताइएगा। अमीर खुसरो को हिंदी भाषा का अवधी भाषा का प्रथम कवि मानने वाले इतिहासकार कौन है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर बी रामकुमार वर्मा। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर डॉक्टर रामकुमार वर्मा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 45 है। 45 में बीसल देव रासु की भाषा को राजस्थानी माना है, किसने माना है। 45 में आप सभी के लिए बताना है डॉक्टर नगेंद्र ने, रामकुमार वर्मा ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामचंद्र शुक्ल जी ने। बीसल देव रासो की भाषा को राजस्थानी माना है, किन्होंने माना है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 45 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल। डी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल यहाँ पर सही आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 46वां क्वेश्चन है। 46 में आप सभी के लिए चयन करना, विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए, ऐ किसने कहा है। क्वेश्चन नंबर 40 में श्याम सुंदर दास ने या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डॉक्टर बच्चन सिंह या फिर रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। किसने कहा विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए। छियालीस में सही आंसर चयन करना है
46 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 47वां क्वेश्चन है, हिंदी का संत काव्य पूर्ववर्ती सिद्धों नाथपंथियों के साहित्य का सहज विकसित रूप है, कथन किनका है। 47 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है हरप्रसाद शास्त्री, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गुलेरी जी, रामचंद्र शुक्ल जी। 47 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, हिंदी का संत काव्य पूर्ववर्ती सिद्धों नाथपंथियों के साहित्य का सहज विकसित रूप है, कथन किसका है। तो 47 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी वाला विकल्प आपका सही आंसर हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी यहाँ पर सही आंसर है, बी वाला विकल्प यहाँ पर जिन्होंने भी चयन किया है हजारी प्रसाद द्विवेदी, उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 48वां क्वेश्चन दिया गया है। 48 में आप सभी के लिए चयन करना है कि हिंदू समाज में नीची समझे जाने वाली जाति भी अपने से नीची एक और जाति ढूंढ लेती है, कथन किसका है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा, डॉक्टर बच्चन सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी। 48वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, बताइए। 48 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना, हिंदू समाज में नीचे समझे जाने वाली जाति भी अपने से नीचे एक और जाति ढूंढ लेती है, कथन किसका है। 48 में आप सभी का सही आंसर हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 49 दिया है, विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्धवाक कवि किसने कहा है। 49 में यहाँ पर चयन करना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर सावित्री जी 49 दिया गया है, पुष्पराज जी, ममता जी, क्या होगा सही आंसर। विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्धवाक कवि किसने कहा है। 49 में आप सभी के लिए सही आंसर बताना है, तो विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर बी वाला विकल्प सही आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 50 है, आदिकाल के साहित्य को अंतर विरोधों का साहित्य कहकर उसे आदिकाल नाम देना ही युक्ति संगत माना है, किसने। डॉक्टर हरप्रसाद शास्त्री, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर नगेंद्र। 50 में आप सभी के लिए चयन करना है, बताइए। आदिकाल के साहित्य को अंतर विरोधों का साहित्य कहकर उसे आदिकाल नाम देना युक्ति संगत माना है, किसने। तो आप सभी का 50 में सही आंसर हजारी प्रसाद द्विवेदी। बी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी, आप सभी का सही आंसर है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, आगे भी और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि अपन कल वाली क्लास में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आज का आपका चैलेंज प्रश्न यहाँ पर दिया गया, जिसका आंसर आपके लिए कमेंट में बताना होता है कि सूरदास की रचना नहीं है। सूर सागर, साहित्य लहरी, गोवर्धन लीला, सूर सारावली, इनमें से आप सभी के लिए आंसर कमेंट में लिखना है, कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। और रोज आप सभी के लिए 4 बजे क्लास लाई जाती है, शाम को महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाए जाते हैं। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हिंदी साहित्य में 3000 प्रश्न की PDF अभी मात्र 100 रुपए में मिल जाएगी। 9399553966 पर आप संपर्क करिएगा। और अगर आपके लिए बुक मंगवाना, हिंदी साहित्य में गद्य साहित्य, पद्य साहित्य, टॉपिक वाइज वस्तुनिष्ठ प्रश्न, हिंदी व्याकरण की बुक, चारों बुक आप सभी के लिए 2300 रुपए में मिल जाएंगी। 9399553966 पर ही संपर्क करना है, चाहे आप बुक मंगवाना चाहते हैं या फिर PDF। तो संपर्क अवश्य करिएगा। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक अवश्य कर लें। 9 बजे रात्रि में एक क्लास होगी और 10 बजे सभी लोग उन क्लासों से जुड़िएगा। दिनेश जी, आरती जी, रुक्मा जी, ममता जी, सुनैना जी, रेखा जी, अर्चना जी, पारुल जी, संजू जी, सीमा जी, वंदना जी, आनंद जी, सावित्री जी, रीमा जी, राखी जी, अर्चना जी, दिनेश जी, MS वर्मा जी, प्रिया जी, राहुल राज जी, अनंत जी, मंजू जी, दीपक जी, मनीषा, नसीबी जी, अनवी जी, प्रमोद जी, प्रेम शंकर जी, रेखा जी, हाँ दीपक जी, और पुष्पराज जी, रीमा जी, दिनेश जी, प्रमोद जी, और रविंद्र जी, अनंत जी, प्रिया जी, मीशा जी, आरती जी, सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अर्चना जी, युवराज जी, मोनिका जी, दिनेश जी, संत कुमारी जी, वंदना जी, MS वर्मा जी, रविंद्र जी, पारुल जी,
सभी लोग लाइक अवश्य कर लेंगे। अर्चना जी, संध्या जी, जय हिंद।